हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th का बायो स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा बायो के भी इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं कि अब बायो है क्या और फिर आपको क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीजों को देख लेते हैं अभी। जैसा कि मैंने फिजिक्स को डिफाइन किया था, फिजिक्स वैसे ही केमिस्ट्री, वैसे ही बायोलॉजी। अब देखो ये तीनों क्या है, तो इससे पहले एक बेसिक वर्ड समझो, नेचर। पहले नेचर है, नेचर में हो रहे फेनोमेनन्स है। हम लोग खुद तो नेचर में ही रहने वाले जीव हैं। तो पहले नेचर है, नेचर के अंदर कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, कैसे उसको जवाब दिया जाए, तो वो समझाता है। हाँ भाई, बिजली चमका, क्यों चमका बिजली? बॉल गिरा या पेड़ से फल गिरा, तो क्यों गिरा? तो वो है फिजिक्स। फिर अगर बात करें कि हाँ भैया, जो नेचर में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो किस चीज का बना है। जैसे अगर मैं फ्रूट की बात कर रहा हूं, फ्रूट किस चीज का बना है? अगर कोई पत्थर है तो पत्थर किस चीज का बना है? लकड़ी है तो लकड़ी किस चीज का बना है? यानी जब हम किसी मैटर के कंपोजिशन का बात करने लगते हैं, बनावट का बात करने लगते हैं, तो बात होने लगता है केमिस्ट्री का। अच्छा, यानी फिजिक्स क्या था, तो व्हाई एंड हाउ। केमिस्ट्री क्या था, तो कंपोजिशन। देखो, व्हाई एंड हाउ किस चीज का, तो नेचर से जुड़े फिनोमिनन्स। कंपोजिशन किस चीज का, तो नेचर में प्रेजेंट ऑल मैटर्स का। और जब हम इन्हीं दोनों को एक साथ कंबाइन करके बात करने लगे, वो कहीं ना कहीं बात स्टार्ट हो जाता है बायोलॉजी का। यानी ठीक है, जैसे अब मान लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा एक लिविंग थिंग, तो क्या अब मैं कैसे खड़ा हूं, ये फिजिक्स की बात है। यानी क्या फोर्सेस हैं जिसकी वजह से मैं खड़ा हूं, या क्या फोर्सेस है जिसकी वजह से मैं चल पा रहा हूं। दीज ऑल कम अंडर फिजिक्स। मेरा बॉडी किस चीज का बना है, वो हो गया केमिस्ट्री। अब जब देखो मैटर भी है और साथ ही साथ फिजिक्स के फेनोमेनन्स या फिजिक्स के लॉज भी अप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों के साथ ही साथ अगर उस चीज के अंदर लाइफ आ जाए, तब बात स्टार्ट हो जाती है बायोलॉजी की। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि बायोलॉजी क्या है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का समराइज वर्जन बायोलॉजी है। आप बायो को समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का भी समझ है, फिजिक्स का भी समझ है, तभी जाके आपको बायो का भी समझ हो पाएगा। नवनीत, ये सब बातें समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो इन सब चीजों को? खैर, तो अब क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है, तो लेट्स सी दैट। क्लास 10th में आप सबसे पहले पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, तो बाद में बात स्टार्ट होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। यानी ये आपका सेकंड चैप्टर होने वाला है। इसके बाद बात करें तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन का बात हो जाएगा। और ऐसे ही एक लास्ट चैप्टर, एक और चैप्टर है जिसमें हम लोग नेचर और एनर्जी के मैनेजमेंट इन सब का बात करने वाले हैं। तो मोटा मोटी समझो कि ये आपके बेसिक 3 चैप्टर्स और एक दो और चैप्टर्स मिला लो, तो ये आपका पूरा 10th का बायो का सिलेबस है। और आज जो है हम लोग इसी लाइफ प्रोसेस से अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो लेट्स सी दैट कि क्या क्या पढ़ना है अभी। अब ये होता क्या है लाइफ प्रोसेस, आखिर इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, तो हर वो एक्टिविटी जो आपके लाइफ को अर्थ पे सस्टेन करने में मदद करे, ऑल दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी
इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ऑल दोज एक्टिविटीज और प्रोसेसेस that help living organism to survive is called life process. इसी को तो लाइफ प्रोसेस कहेंगे। यानी आप जीवन जीने के लिए जो भी चीजें करते हो वो हर वो चीज लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। जैसे आप सांस ले रहे हो, ये खुद में एक लाइफ प्रोसेस है। खाना खाते हो, ये एक लाइफ प्रोसेस है। इवन स्वेटिंग, पसीने आ रहे हैं, वो खुद में एक लाइफ प्रोसेस है। यानी हर चीज जो आपको जीने में मदद कर रहा है वो एक लाइफ प्रोसेस है। अब लाइफ प्रोसेसेस के मेजर क्या क्या एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी दैट। यानी वी आर नाउ टॉकिंग ऑफ एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो एक बात समझ लेना, अगर मैं बोलता हूं, जैसे मैं 7-8 लाइफ प्रोसेस का नाम लिख दिया और बात करूं कि भाई इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, तो ऐसा नहीं है कि एक इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब सांस लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या खाना खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पानी पीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब, ठीक है आप कह रहे हो कि सांस लेना तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 2 मिनट भी सांस लिए बिना सरवाइव नहीं कर सकते हो। तो वैसा ही बॉडी में एनर्जी ना हो तो आप 2 मिनट बिना एनर्जी के भी सरवाइव नहीं कर सकते हो। इवन आपको सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए होता है। यानी और एनर्जी के ही फुलफिलमेंट के लिए तो हम लोग खाना खाते हैं। यानी न्यूट्रिशन उसी का एक न्यूट्रिशन जो है एनर्जी डिराइव करने का ही तो प्रोसेस है। यानी हर लाइफ प्रोसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है एंड इसलिए हम किसी भी लाइफ प्रोसेस को कह दे कि ये मोस्ट एसेंशियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। सभी लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या आते हैं इसमें, तो जैसा मैं बात कर रहा था, फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। इसके बाद बात करें हम लोग तो रेस्पिरेशन, इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके आगे बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सक्रीशन एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन। यानी देखो यहां पे मैंने टोटल 6 नेम्स लिखे हैं। तो ये 6 लाइफ प्रोसेसेस के नेम्स हैं एंड दैट डजंट मीन कि बस यही 6 होते हैं, इसके अलावा भी होते रहते हैं। ये तो 6 मेजर हो गए नेम, मतलब मेजर नेम्स है ये। जैसे न्यूट्रिशन के अंदर ही मैं बात करूं तो खाना अंदर लेना यानी खाने को इंजेस्ट करना, ये अपने आप में एक लाइफ प्रोसेस है। खाने को च्यू करना यानी उसको चबाना या फिर केमिकली डाइजेस्ट करना, वो भी अपने आप में एक लाइफ प्रोसेस है। फिर खाने का एब्जॉर्प्शन, अगेन वो एक लाइफ प्रोसेस है। बट ये सब चीजें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है। यानी लाइफ प्रोसेस जो है बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे प्रोसेस है। उन सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस को हम सम अप करके एक बड़ा प्रोसेस बना दी। वैसे ही रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर बात होता है जैसे आप यानी हवा अंदर लिए, इनहेल किए, तो इनहेल करने तक कहीं बात हो गया क्या रेस्पिरेशन? नहीं, इनहेल करने तो ये तो स्टार्ट है। यानी अभी ऑक्सीजन आपके बॉडी, मतलब आपके नोज के थ्रू, नोज से जो होते हुए विंड पाइप से होते हुए आपके लंग्स तक पहुंच गया है। लेकिन वहां से भी तो अभी पूरे बॉडी के पार्ट्स को मिलना बाकी है। यानी उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी होना है। यानी देख रहे हो, मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन का, रेस्पिरेशन के पार्ट का, लेकिन इन्वॉल्व कर दिया मैंने ट्रांसपोर्टेशन को। तो यानी एक तो हर यहां पे जो लिखा हुआ है ये एक बड़े बड़े प्रोसेस है। इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं
एंड ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, रिप्रोडक्शन। देखो ये 5 जो है, टॉप 5 जो लिखा हुआ है यहां पे, ये 5 जो है ऐसे लाइफ प्रोसेस हैं जो, जैसे अगर मैं बात करूं लास्ट वाले रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन किए बिना मैं सरवाइव कर सकता हूं, आई कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन, बट द होल स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब ये 5 जो है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन छठा ऐसा है जो उस इंडिविजुअल की स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। कहने का मतलब अगर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ना करें तो पता चला एक जनरेशन के बाद ह्यूमंस का जनरेशन ही नहीं आएगा। यानी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, चलो जैसे डॉग रिप्रोड्यूस ना करे तो अगला जनरेशन ऑफ डॉग हमें दिखेगा ही नहीं। यानी ये 5 एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी है, तो ये जो छठा रिप्रोडक्शन है ये पूरे स्पीसीज के लिए जरूरी है। तो दीज आर द मेजर लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे सामने है।